और शिक्षा के महत्व को हम सभी भली भांति जानते हैं। शिक्षा के बारे में कहा गया है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान दूसरा आँख है ही नहीं। मतलब जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, जिसको ज्ञान नहीं है, वह आँख रहते हुए भी अंधा है। इसलिए आँख का काम करता है शिक्षा। दूसरी बात यह है कि जब तक शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। और ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो वैसी स्थिति में वो समाज में सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए शिक्षा का महत्व है। और शिक्षा देगा कौन? शिक्षक देगा। शिक्षक देगा। तो शिक्षक के बारे में सीधी सी बात है कि ऐसे माता पिता जन्म देते, लेकिन गुरु और शिक्षक उसको ज्ञान देते। इसलिए पिता को भी की श्रेणी में शिक्षक को रखा गया। कबीर ने तो और क्लियर कर दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीर ने शिक्षा को भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया कि अगर गुरु नहीं होता तो हम ईश्वर को जान नहीं पाते। इसलिए गुरु की महत्ता ज्यादा है ज्ञान हो। दूसरी बात यह है कि इसलिए शिक्षक के महत्ता को स्वीकार सब लोग करते हैं, हमको भी स्वीकार करना चाहिए। और गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ, गुरु का मतलब होते हैं अंधकार, रू जो से दूर कर, आग निकाल दो। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। जिसका आचरण अनुकरणीय है वही गुरु है। और अगर आचरण अनुकरणीय नहीं है तो शिक्षा का व्यवसायी हो सकता है लेकिन गुरु नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु का सीधा सा अर्थ होता है कि ज्ञान तो हो ही, उसके आचरण भी अच्छे हों, तभी गुरु की श्रेणी में आएगा। अब विश्व शिक्षक दिवस के बारे में आइए। इसको इसलिए किया जाता है कि शिक्षक की महत्ता को हम जानें, समझें, परखें, दूसरे को बताएं। सीधी सी बात है, गीता में कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होते रहते हैं और प्रतिदिन परिवर्तन होते हैं, पल प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा नॉलेज चेंज होता रहता है, हमारी शिक्षण सामग्रियां चेंज होती रहती हैं और मांग भी चेंज होती रहती है। एजुकेशन सेक्टर में जो मांग है वो भी भिन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपडेट होना होगा। मतलब शिक्षक को जो लेटेस्ट चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, उसको समाहित करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा, तब वो अपडेट रहेगा। और जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते। अगर हम विश्व का ही आकलन करें तो पहले विश्व जो चल रहा था तो माइट इज द राइट, बल पर विश्व चल रहा था, युद्ध बल पर जीते जाते थे और उसी के आधार पर कोई किसी को गुलाम बनाता। दैट वाज द बल फोर्स। बाद में चेंज हो गया और चेंज होकर के आया कि धन पर होने लगा कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो बलशाली आदमी होगा, वो ही रूल करेगा। जैसे अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री इसलिए बना कि वो धन के मामले में धनाढ्य था। अब जो परिवर्तन आए, जब बढ़ गए हैं यहाँ, अब धन से विश्व नहीं चल रहा है, अब ज्ञान से चल रहा है। तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, तकनीकी परिवर्तन होने के कारण ज्ञान की विधाओं में परिवर्तन हो रहा है। और जब AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो वैसी स्थिति में जो बुद्धिमत्ता है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उससे विश्व चलेगा, विश्व गाइड होगा। और जमाना आ गया आर्टिफिशियल बनावटी बुद्धिमत्ता का।
तो ऐसी स्थिति में जब तक हमारा शिक्षक अपडेट नहीं होगा, बदलते हुए परिवेश के अनुसार नहीं बदलेगा, वैसी स्थिति में वो अच्छा ज्ञान दे ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि अगर हम विश्व का जनसंख्या का अध्ययन करें, डेमोग्राफी फीचर का अध्ययन करें, तो हम पा रहे हैं, ये मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, कि पा रहे हैं क्या कि विश्व के अधिक देश ऐसे हो रहे हैं जिनको हम विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री, जर्मनी, जापान, ये सब लोग आते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड से आ रहे हैं। वहाँ पर क्या है कि बर्थ रेट कंट्रोल हुआ और बर्थ जन्म दर नियंत्रित हुआ। तो जन्म दर नियंत्रित होने के कारण उन देशों में वर्किंग पॉपुलेशन का अभाव, काम करने वाली जनसंख्या का अभाव हुआ। और इस मामले में भारत ज़्यादा किस्मत वाला देश है कि यहाँ पर यूथ ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम करने वाले लोग ज़्यादा है। तो हमारे शिक्षक अगर विश्व के डिमांड के अनुसार कि एजुकेशन सेक्टर में क्या डिमांड होगा, विश्व का क्या रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज का, मानव बल का, कैसा मानव बल चाहिए, उसके अनुसार हम ट्रेंड करते हैं। तो ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या भारत की है, जिसको हम एक बोझ मानते हैं, एक अभिशाप मानते हैं, वह हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे देश के शिक्षक हैं, उनको अपडेट होना होगा, उनका को ज्ञान लेटेस्ट लाना पड़ेगा, और साथ साथ जो प्रोवाइड करता है एजुकेशन, जो प्रशासनिक हमारी व्यवस्था है, उसका भी यह प्रयास होना चाहिए कि यह फैसिलिटी शिक्षक को दे कि उनका ज्ञान का वर्धन हो, ज्ञान बढ़े, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास आ जाए, तकनीकी ज्ञान आ जाए। और इसके लिए